ओम वामन नारायणाय नमः। वामन जी की जयकार हुई है। वामन जी जब प्रकट हुए हैं तो उनकी उम्र है 7 वर्ष की। बाल लीला का ज्यादा वर्णन नहीं है। वामन जी जो है माता पिता के चरणों में वंदन करके गुरु बृहस्पति के यहाँ गए हैं। जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है ना, गुरु जी के पास में गए हैं। गुरु बृहस्पति जी ने वामन जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है और ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा दी है। ध्यान दीजिए, जीवन में उन्नति करना है तो ब्रह्मचर्य पालन करें, शिक्षा दी है। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को कैसे मारा है बंधुओं? जब सीता जी का हरण होता है, राम सुग्रीव मित्रता होती है, तो राम जी से सुग्रीव कहते हैं कि मैं एक बार बैठा हुआ था, आकाश मार्ग से कोई स्त्री जा रही थी। हाँ राम पुकारती हुई एक स्त्री जा रही थी और हमको जब देखा तो उस स्त्री ने कुछ गहने आभूषण हमारी ओर डाल दिए। हे राम जी आप देखिए, ये गहने कहीं सीता जी के तो नहीं है? तो राम जी कहते हैं हे लखन पहचानो ये गहने क्या तुम्हारी भाभी माँ के हैं क्या? तो लक्ष्मण जी का क्या जवाब था, बहुत ध्यान सुनना। ना हम जानामी के यूरे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भाभी मां के कर्ण फूल को, चंद्रहार को नहीं पहचान सकता। बोले क्यों? बोले मैंने भाभी मां का चेहरा ही नहीं देखा। मैं रोज जब चरण पड़ता था, पैर पड़ता था तो माता जी के चरण देखता था सिर्फ। तो भाभी मां के चरणों में जो नुपुर होते हैं ना, नुपुर जिसको क्या बोलेंगे हम, बिछिया, तो मैं नुपुर को पहचान सकता हूं, पर चंद्रहार को नहीं पहचान सकता मैं। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य है। और इसी ब्रह्मचर्य के बल पे मेरे लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा है। बोलिए लखन लाल की जय। ब्रह्मचर्य, एक पतिव्रत नियम का पालन करे, ये भी ब्रह्मचर्य है। सीधा स्वभाव यह है, पर स्त्री के प्रति कुभाव न रखे, कुदृष्टि न डाले, यही समझा रहे हैं। तो आज दीक्षा हुई, शिक्षा हो गई। बोले हे वामन जा भिक्षा मांग के लाओ। तो वामन जी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं मां जगदम्बा के दरबार में। मां के दरबार में वंदना की है। नारायण हरि, मां के दरबार में वंदना की है। पलम्बे मैया की जय। ओम भगवती राधे। ओम भगवती भिक्षाम देही में, ओम भगवती भिक्षाम देही में मां जगदम्बा ने, मां पार्वती ने भिक्षा दी है वामन जी को। वामन जी भिक्षा लेकर के चले हैं। वामन जी भिक्षा लेकर के चले हैं। गुरु जी के पास जब आए तो
गुरुजी ने कहा देखो वामन, ये भिक्षा तो बड़ी कम है रे। बोले आप किसी बड़े जजमान का पता बता दो। बोले ऐसा करो, नर्मदा के किनारे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। बोल नर्मदा मैया की जय। एक बात बताएं, दुनिया में एक ही ऐसी बेटी है जिसके साथ पिताजी का नाम आता है। वो कौन है? वो नर्मदा जी। नर्मदे, कंजूसी हो रही है जय बोलने में। नर्मदे हर राधे राधे। तो आज वामन जी चले हैं, वामन जी भिक्षा मांगने के लिए चले हैं। कहा? बलि राजा के यहाँ। भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भर दे झोली। आपके बीच में वामन भगवान आ रहे हैं भाई। तेरा होगा बड़ा कल्याण, भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। क्या तू लेके आया रे बंदे, क्या तू लेके आया रे बंदे, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। मट्ठी बांध के आया रे बंदे, मट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली।
की भरी दे रे झोली। जय हो। आइए प्रभु। आइए प्रभु, यहाँ आइए। बोलिए वामन भगवान की। जो आज इतना सुंदर बटुक मेरे द्वार पे आया है, बलि राजा बड़े प्रसन्न हुए, चरण धोए हैं। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बलि राजा बड़े प्रसन्न हुए। मांगिए प्रभु, क्या मांगते आप? मेरा तो जीवन धन्य हो गया, आप पधारे हैं, आप पधारे हैं, धन्य है मेरा जीवन। ये जितना दिख रहा है ना, जहां तक दिख रहा सब मेरा ही है, जितना चाहे ले लीजिए। वामन भगवान मनी मन कहते सब कुछ लेने के लिए तो आया हूं। हाँ, तो वामन भगवान कहते भाई मैं हूं संतोषी ब्राह्मण और संतोषी सदा सुखी। मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाराज आप इतने विद्वान और आप बच्चे जैसी बुद्धि, 3 पग भूमि में क्या होगा? बोले नहीं, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। उसी समय शुक्राचार्य वहां थे। शुक्राचार्य ने बलि से कहा, ए बलि रुक जा जरा, ये ब्राह्मण 3 पग भूमि जो मांग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो शुक्राचार्य ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया। जैसी ध्यान लगाया, बोले बलि मना कर दे, ये तो साक्षात नारायण है जो सुखदेव जी के रूप में आए हैं, अर्थात वामन के रूप में आए। वामन यानी छोटा वामन के रूप में, छोटा सा ब्राह्मण के रूप में। बोले गुरु जी उपदेश तो आपने अच्छा दिया, पर पहले मैं समझता था ये साधारण ब्राह्मण है, पर ये साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। महाराज को घुमा, महाराज पंडित जी को। बोले हे राजन, शुक्राचार्य कहते हैं ये क्या करेगा मालूम? एक पक्ष से पृथ्वी,
दूसरे पग से ब्रह्मांड और तीसरा पग रखने को जगह नहीं बचेगी, तुझे नरक में भेज देंगे। बोले गुरु जी जो भी हो, अब यदि मना करूंगा ना तो झूठ बोलने का पाप होगा ना। तो बोले 4 अवसर पे झूठ बोल सकते हैं।